नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए चाल, समय, दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर लेकर के आया हूं। और इस चैप्टर में हम इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी टाइप के एक एक दो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मेरा मित्रों आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज हरीश एकेडमी को विजिट नहीं किया तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश एकेडमी को सर्च करें। उसमें जो पेज आता है उस पर आप एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर वगैरह अपलोड करता रहता हूं तो वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। उसके अलावा कई प्रकार की पीडीएफ वगैरह अपलोड करता हूं तो वो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल हरीश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को आप प्रेस कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ओके, आशा करता हूं मित्रों कि जो मेरे वीडियो हैं अभी डले हुए हैं इसमें मैथ के, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, चाल, समय और दूरी। सबसे पहले मैं इसका बेसिक्स देखते हैं, इसके बेसिक्स को समझते हैं कि आखिर चाल क्या है, समय क्या है, दूरी है और उसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं, इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आशा करता हूं कि आपको ये चीज तो याद होगी ही, और यदि आपको ये चीज याद नहीं तो आपको इसको याद करना ही चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दूरी क्या होती है। दो बिंदुओं ए और बी, मान लीजिए दो बिंदु हैं, तो इनके स्थान ए और बी के बीच में जो ये स्पेस है इसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो यानी दो बिंदुओं के बीच की जो स्थान है उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उसके अलावा यहां से मान लीजिए कोई व्यक्ति चलता है बी तक, ठीक है, तो यहां से जो व्यक्ति आता है उसकी खुद की कोई एक गति होगी, कोई स्पीड होगी, तो वो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसके अलावा ये व्यक्ति ए से बी तक आने में कुछ समय लेगा तो वो समय क्या कहलाता है, समय, टाइम। कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति, समझना, यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को मान लीजिए 10 घंटा में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल हो जाएगी 0.1। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसी दूरी को यानी 1 किलोमीटर दूरी को वो 5 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0.2। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि समय ज्यादा है तो चाल क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और यदि समय कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, यानी चाल क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। क्लियर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और ये जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो चालें हमेशा क्या होती हैं, घट जाती हैं। क्यों घट जाती हैं, मान लीजिए 1 घंटा में ये 15 किलोमीटर चला और ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला, तो टोटल क्या हुआ इनकी चालों में इनका 15 और ये 10, तो टोटल चला कितने, 5 किलोमीटर। तो हमेशा यदि एक ही दिशा में चल रहे हैं और टाइमिंग सेम है, ठीक है ना, तो चालें हमेशा क्या हो जाती हैं, घट जाती, ठीक है ना। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रखेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए ये व्यक्ति इस साइड से इस साइड आ रहा और एक व्यक्ति इस साइड से इस साइड आ रहा, ठीक है ना, बी आ रहा इस साइड से, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से चला, वो चला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक व्यक्ति यहां से आया, वो चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो क्या हुआ, इन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 15 और 10 कितना हो जाएंगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये रेलगाड़ी में भी काम आएंगी। अभी आगे हम और भी जितने चैप्टर पढ़ेंगे इसके चाल, समय, दूरी वाले, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि यदि एक ही दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं या ट्रेनें चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है तो चालें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। लेकिन विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ जाती हैं।
इसके अलावा दूरियां, यदि दूरियां चाहे इस दिशा में दोनों लोग जा रहे हों या विपरीत दिशा में आ रहे हों, दूरियां हमेशा जुड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, उन दोनों मान लीजिए एक ही दिशा में जा रही हैं या विपरीत दिशा में जा रही थी, दूरियां हमेशा जुड़ती हैं, चाहे एक दिशा में जाएं चाहे विपरीत दिशा में जाएं, वो दूरियां हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। तो दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे एक दिशा में हो चाहे विपरीत, लेकिन चाल एक ही दिशा में घट जाती हैं और विपरीत दिशा जाने में जुड़ जाती है। क्लियर? इतनी चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा? ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि चाल बराबर क्या है, चाल बराबर है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो समय है वो समय क्या है, 1.5 घंटा, तो हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या निकालते हैं, दूरी। तो हम जानते हैं दूरी हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय लिख दिया, ठीक है ना। तो चाल है 60, तो 60 लिख दिया, बराबर लगा तो बराबर लगा दिया, दूरी हमें नहीं पता तो x मान लिया और समय है हमें 3/2। अब इसको यहाँ त्रियक गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60 गुणे 3/2, तो 2 से 3 दूनी 60, 3 तिरका 9, तो कितना आ गया, x बराबर दूरी कितनी आ गई, 90 किलोमीटर। हाँ, और एक चीज और मैं बताना भूल गया था, यदि इकाइयां किलोमीटर में है, मान ली दूरी क्या है, दूरी क्या है किलोमीटर में, तो चाल भी क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। यदि दूरी किलोमीटर में है तो चाल क्या होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो समय है वो घंटे में होनी चाहिए। लेकिन यदि दूरी क्या है मीटर में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए और समय क्या होने चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन होने ही चाहिए, यदि नहीं है तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, यदि मान लीजिए एक दूरी दी है किलोमीटर में, ठीक है ना, और चाल दे दी है मीटर प्रति सेकंड और समय भी दे दिया है सेकंड में, तो फिर हमको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और यदि मान लीजिए वो चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय दिया है हावर में, तो और दूरी दी है मीटर में, तो मीटर को हम किलोमीटर में बदल देंगे। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी हम बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी हमें। ज्यादातर उसकी जरूरत तो रेलगाड़ी चैप्टर में पड़ती है, लेकिन अगर इसमें भी पड़ेगी तो हम उसको भी हम बताएं। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है कि चाल कितनी है घोड़े की, चाल बराबर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर उसका समय कितना दिया है, समय दिया है 2 घंटा, ठीक है। इकाइयां दोनों सही हैं, तो हमें क्या निकालना है, दूरी। पहले नंबर तो दूरी निकालें, तो दूरी मान लिए x किलोमीटर है, ठीक है ना। तो दूरी निकालने के लिए हमें पता है, एक ही फॉर्मूला याद करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है नहीं पता, और समय कितना है 2 घंटा, ठीक है। तो दूरी कितनी निकल आएगी यहाँ से, 3 दूनी 60 किलोमीटर, ये आ गई दूरी। अब दूसरे स्टेप में कह रहा, यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा, यानी चाल निकाली हमें। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी हमारे पास आ गई 60 और समय क्या है हमारे पास, समय है 1.5 घंटा, क्योंकि अब हमें कितने में दौड़ना है, 1.5 घंटे में पूरी करनी है। तो 1.5 घंटा मतलब 3/2। क्लियर? जब ये इसको हम ऊपर गुणा इंटू में करेंगे तो पलट जाएगी, तो 2/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 20 हो गया, ठीक है। और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। यानी उसे यदि 1.5 घंटे में पूरी करनी है दौड़ तो 40 की स्पीड से चलना पड़ेगा।
क्लियर। आइए शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर, शेष आधा 5 किलोमीटर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है? तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर क्या कह रहा, आधा, यानी दूरी यहां से मान लीजिए यहां तक की दूरी में से आधी दूरी चलता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और आधी दूरी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो टोटल दूरी कितने में 11 घंटे, यानी समय कितना है हमारा, समय है 11 घंटे, ठीक है। तो हमने मान ली यहाँ की दूरी x है, तो यहाँ भी होगी x, क्योंकि ये दूरियां क्या है, बराबर है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर तो दूरी बटे समय, लेकिन हमें टोटल समय दिया है 11 घंटे, तो क्या ऐसा करें कि इनका मान निकले, तो समय प्लस समय बराबर इतना समय, ठीक है ना। यानी यहां से यहां तक जो समय लगेगा और यहां से यहां तक जो समय लगेगा वो टोटल समय 11 घंटे होगा। तो हम क्या रख सकते हैं, समय बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इस साइड आ जाएगा तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है x और चाल कितनी है 6 प्लस x बटे 5, तो ये समय प्लस ये समय बराबर कितना है 11 घंटे। बस आपको ये इक्वेशन बनाते आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 पंचे 30, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 6x इक्वल टू 11, 11, तो 11x बराबर 11 गुणे 30, तो 11 से 11 कैंसिल, तो x बराबर आ गया 30। तो x क्या थी, यहाँ की दूरी, तो उतना ही यहाँ है, तो टोटल क्या हो जाएगी 30 प्लस 30 बराबर क्या आ जाएगा 60। तो टोटल दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियां तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी ज्ञात की। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें दूरी को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, 1 2 3, और तीनों दूरियां क्या हैं, समान है। तो समान जब दूरियां हैं तो यहाँ हमने x मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 12 है, और यहाँ के 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, तो यही समय यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, तो x बटे 15 प्लस x बटे 12 और प्लस x बटे 20 बराबर हो जाएगा 12 घंटे लगते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है ना। तो 15 का 60 में भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 बार गया तो 4x आ जाएगा, प्लस 12 का 60 में भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60, 5x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 20 कैसे बन तो 20 40, 20 60, 3x आ जाएगा, और बराबर आपका 12 है, वैसे के वैसे ही लिख दिया। इन सभी को टोटल करेंगे तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12x बटे 60 और बराबर आ गया 12। तो यहाँ से या तो आप 12 का 12 ऐसे कैंसिल कर दो, है ना, या इसके नीचे भी काट सकते हो, तो x बराबर आ जाएगा आपका, ये 60 है साइड जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 60। और x क्या मानी थी हमने, यहाँ की दूरी, तो 6 6 दूनी 18, यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगी 60 प्लस 60 प्लस 60 बराबर आ जाएगा 180 किलोमीटर। क्लियर। यदि प्रत्येक दूरी पूछ रहा तो प्रत्येक दूरी आ जाएगी 60 और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 180 किलोमीटर। क्लियर। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें ऐसे सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अगला टाइप है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, एक मान लीजिए हमने स्थान है, यहाँ पर एक सिपाही ए खड़ा है, उससे 500 मीटर दूरी पर सिपाही 500 मीटर दूरी पर बी स्थान पर एक चोर खड़ा है, ठीक है। चोर को देखता है, ये इसको देखता है, यहां से ये इसको देखता है और आगे की ओर भागता है। चोर क्या करता है, आगे की ओर भागता है रफ्तार से, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन भाग रहा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है।
उसी क्षण सिपाही भी क्या करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे भागता है और इसको पीछा करता है। ठीक है ना। तो चोर सिपाही चोर को, तो सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा। तो अब देखिए, ये भी इसी साइड भाग रहा और ये भी इसी साइड भाग रहा, दोनों एक साइड भाग रहे हैं, यानी ये भी इसी साइड जा रहा और ये भी इसी साइड जा रहा। तो दिशाएं क्या है, समान है, तो चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो चाल क्या हो जाएगी, अब हमारे पास चाल हो जाएगी 20 में से 15 जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो दूरी कितनी होगी, दूरी हो जाएगी 500, दूरी तो 500 ही है, तो 500 किलोमीटर हो जाएगी। नहीं सॉरी, ये क्या है, देखो अब यहाँ ये 500 क्या है, मीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ मीटर लिख दिए। मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/2 कर दिया, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक आ गया हमारा 1/2 किलोमीटर। ठीक है। अब हमें इसका समय याद करना है कि कितने दूरी में, पहला क्वेश्चन क्या है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो पहले समय याद करना है। समय याद करने के लिए हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, दूरी हमारे 1/2 और चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे क्या जाएगा, समय आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा तो बराबर आ जाएगा 1/5 दूनी 10, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा ना इनटू में, तो 5 दूनी 10 आ गया। ये क्या आ गया, समय घंटा में। ठीक है ना, 1/10 घंटा। यदि इसको और सही करना है, मिनट में निकालना है, तो इंटू 60 कर देंगे, तो उसमें आ जाएगा मिनट में। ठीक है ना। इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, सिपाही चोर को अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कि यानी यहां से ये यहां भाग रहा ना, तो यहां आगे कुछ ना कुछ दूरी तक ये चोर चल जाएगा। तो आगे यहां मान लीजिए x है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हम जानते हैं हमारे पास इसकी भी चाल है, इसकी भी चाल है, और ये इसका समय है और इसका समय है। तो अब किसी में भी हम अगर मान रख दें तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। जैसे कि यदि हम ए के परिप्रेक्ष्य में निकालें तो ए की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो चाल गुणे समय आ जाएगा। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में निकालें तो चाल है 20 और समय कितना है हमारे पास, इतना 1/10। तो ये कैंसिल कर दी, यानी 2 किलोमीटर। कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है 2 किलोमीटर। लेकिन अब इतनी निकालना है तो यहां 500 मीटर घटा दो, तो यहां आ जाएगी 1.5 किलोमीटर। अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, इसके परिप्रेक्ष्य में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और हम जानते हैं कि समय कितना है, 1/10। तो कर देंगे 5 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर। ये किसकी आ गई, यहां से यहां की, क्योंकि ये तो यहां से यहीं चल रहा ना, तो ये कितनी आ गई, 1.5 आ गया। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर एक ही आ रहा। तो सिपाही चोर को अपने स्थान से कितनी दूर पर पकड़ेगा, तो यहां से यहां तक पूछा है तो आ जाएगा हमारा 2 किलोमीटर। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, यानी एक मित्र है मान लीजिए ए और दूसरा मित्र है बी। तो यहां से यहां तक इनके घरों की जो बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर व 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, यानी ये इस साइड चला और ये इस साइड चला। ठीक है। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे,
यहां से कितनी दूरी पर ये मिलेंगे, ये ज्ञात करना है। तो इसकी स्पीड हम जानते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और दूरी मिली है हमारे पास 90 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। तो यहां हमारे पास दूरी बराबर आ गई 90 किलोमीटर और चाल आ गया हमारे पास। अब हमने पढ़ा था यदि दोनों दिशाएं क्या हो, विपरीत में हो, ये साइड और ये इसी साइड, तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 20 + 25 बराबर हो जाएगी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 90/45 काट देंगे, बराबर आ गया 2 घंटा। 2 घंटा आ गया समय, यानी 2 घंटे में ये एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, इसमें क्वेश्चन ये था कि कितने समय बाद मिलेंगे। ये तो आ गया कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो यहां से यहां कितनी दूरी पर मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि एक ही चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में चलता है 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। यदि यहां से पूछता तो हम क्या करते, 25 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में चलेगा 50 किलोमीटर। तो यहां से आ गया 50 और यहां से आ गया 40। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हमें जो वो कहे वो करते जाना है, तो आंसर आ जाए। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ए स्थान ये है और बी स्थान ये है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति ए से बी की ओर क्या करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ये यहाँ से आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो वापस आता व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि औसत समय निकालना पड़ेगा और औसत समय निकलने के बाद हमें औसत चाल प्राप्त होगी। तो इसको यदि बेसिक करें, इसकी ट्रिक भी है, ये ट्रिक आपको दिख रही होगी, चाल बराबर 2xy बटे x + y। यदि हम ट्रिक से ही करें इसको तो हमें पता है 2 गुणे चाल कितनी है 12, पहली चाल, और दूसरी चाल कितनी है 15, और बटे क्या कर देंगे हम x + y। x + y मतलब 12 और 15 कितने हो जाएगी 27। अब 3 से काट देंगे, 3 नाम 27, 3 5 15, 9 से 3 3 9, 3 चौको 12, यानी आगे हमारा 5 चौको 20 दूनी 40, 40/3। तो यहाँ करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आंसर आ गया। लेकिन क्या होता है कि ट्रिक के बाद हमें यदि बेस नहीं आता और थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, तो फिर हम उसको नहीं लगा पाते। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका बेस समझेंगे, आखिर ऐसा फॉर्मूला ही क्यों बनता है। तो सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि उसकी जो टाइम है, समय है, उसका निकालते हैं इसमें औसत। तो समय का औसत निकालने के लिए हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हम जानते हैं कि चाल है 1 बटे और पहले की चाल है 12 और वापस आते समय उसकी चाल है 15। तो समय क्या हो जाएगा 1/12 और 1/15। इनका हमें औसत निकालना है। पहले हमें औसत समय निकालते हैं। औसत समय निकालने के लिए 1/12 और 1/15 कर दिया और बटे 2 कर दिए, क्योंकि 2 है समय है, तो दोनों का हमने औसत निकाल लिया। अब जब हम इनका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है ना। 60 आएगा इसका एलसीएम। 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंचे 60, तो यहाँ 5 आ गया। 15 का भाग देंगे इसमें, 15 चौको 60, तो यहाँ 4 आ जाएगा।
और बटे 2 कर देंगे तो 5 4 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 60 नीचे आएगा, 6 दूनी 12, 120 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया क्या, औसत समय। तो समय आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें चाल निकाल ली है, तो दूरी बटे, यहाँ हमने दूरी मान ली है, हम मान लीजिए 1 या x भी मान सकते हैं, तो वही होगा। यदि x भी मान लेंगे तो क्या x मान लेंगे, यदि हम दूरी x मान ली हमने तो 5x और 4x आ जाएगा, तो टोटल 9x आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, औसत समय। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, x है, और समय क्या है हमारे पास, 9x बटे 120। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो 120 बटे और इंटू एक्स बटे 9x, तो x x कैंसिल हो गया, 9 का इसमें भाग दे देंगे तो 9 एक कम 9, कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 9 × 27, 28 29 3 बचा, 3 बटे 9, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो आ गया आंसर। तो ये इसका बेस है और इसी से ये फॉर्मूला बना है। तो यदि आपसे इसका बेस आ रहा है तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और ये बेस से है। जो ये फॉर्मूला है ये इसी से बना है कि जैसे 1/x प्लस करें और 1/y प्लस, मतलब 2 समय आ गए, 2 समय का औसत निकाल लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा, मोहन ए से बी तक जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक 15 किलोमीटर, ए से बी और बी से सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी से डी तक 25 किलोमीटर घंटा। ये बी से सी और सी से डी, ये 3 स्थान है और इन दोनों के बीच में क्या है, दूरियां समान है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब वहां पर क्या था कि 2 पॉइंट थे, यहाँ पर क्या है 3 समान पॉइंट हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज लगेगी। पहले औसत टाइम निकालेंगे और औसत टाइम निकल आएगा, इसके बाद औसत चाल निकलेगी। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, इसकी ट्रिक है, लेकिन आगे चल के उसने 4 कर दिया तो फिर कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले उसका बेसिक आना चाहिए। तो इसमें भी हम वही कह सकते हैं कि यदि यहाँ दूरी हमने x मान ली तो दूरी बटे चाल कर दें, दूरी बटे चाल तो समय आएगा, तो औसत समय बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज समय बराबर x बटे 10 प्लस x बटे 15, क्योंकि दूरियां तो समान है, तो x बटे 25 और बटे कर देंगे अब 3। क्लियर। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 200 150। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 15x प्लस 15 का इसमें देंगे तो 10x, 25 का देंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 100, 25 का 150, 6x आ जाएंगे। और यहाँ बटे में जो 3 था तो यहाँ इंटू में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ टोटल क्या हो गया, 15 10 25, 25 और 6 31x, और यहाँ आ गया 3 × 150। ठीक है, वैसे क्या वैसे ही लिख दो। अब हम ये क्या हो गया, औसत समय, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, x है, और समय कितना है, औसत समय कितना है, देखो औसत चाल है ये है ना,
तो औसत चाल बराबर औसत समय दूरी बटे औसत समय। तो 31x बटे 3 गुणे 150, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और x से x यहीं भी काट सकते हो। तो 3 गुणे 150 बटे 31। अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 15 × 3 = 45, 450 बटे 31 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 14 सही 16 बटे 31। इसको इसमें भी रखेंगे ना तो यही आएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, यदि आप इसको रट सको इस फॉर्मूले को कि 3xy यानी x चाल है 10 गुणे 15 गुणे 25 करेंगे, यही करेंगे 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे ये 25 वटे कर देंगे 10 का 15 में गुणा 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आना है और इससे करेंगे तो भी यही आना है। ये बेस है और ये ट्रिक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी, 12 किलोमीटर दूरी, 4 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर की चाल से चलता है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर दूरियां समान नहीं हैं, ये ध्यान रखना। यदि दूरियां समान होती तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते औसत वाला, लेकिन यहाँ दूरियां समान नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें इसको जनरली बेसिक्स निकालना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ औसत कुल दूरी क्या हो जाएगी, देखो कुल दूरी निकालने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10 किलोमीटर चलते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो टोटल दूरी हो जाएगी दोनों का इंटू, प्लस 12 किलोमीटर की दूरी चलते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इंटू कर देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, प्लस 15 किलोमीटर चलते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इंटू कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, कुल दूरी। और कुल समय कितना हो जाएगा, तो यहां देखो यहाँ पर समय क्या आएगा, समय देखो चाल दूरी बटे समय, चाल निकालनी ना हमने, औसत चाल बराबर निकालनी है दूरी बटे समय। तो ये तो आ गई कुल दूरी। अब समय कैसे निकालेंगे, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो ये 10 किलोमीटर चलेगा 2 घंटे में, तो 2 घंटे कर दिया हमने, ठीक है। प्लस 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चलते हैं, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे इसको, 4 × 12। कैसे हम जानते हैं ना कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो ये कह रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है यहाँ पर 12 किलोमीटर और चाल कितनी, 4 × 12, तो ये 3 आ गया। उसी प्रकार से ये 15 किलोमीटर और चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 × 5 = 15, ये 5 आ गया समय। तो टोटल समय कितना आ गया हमारे पास, टोटल आ गया 5 × 3 = 8, 2 × 10, तो 10 घंटा आ गया, टोटल समय 10 घंटा। अब इनको इंटू कर दो, पदम 50, तो यहाँ आ गया 50 प्लस 14 चौको 12 चौको 48 प्लस 15 × 3 = 45,
तो 45 और 50 95, 95 5 100, 100 और 40 140 और 143, 143 आ गया। अब इसमें भाग दे दो तो आ गया 14.3 आंसर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो हम इसको सीधे कर सकते हैं।